संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब कभी भी सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज है और उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम के प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर इसका असर डलेगा, इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। AIM-PLB और अन्य संगठनों ने साफ किया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता भी शामिल होगी। इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर, तृणमूल कांग्रेस सांसद अबू ताहिर और CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी इस आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे। जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा का मामला है। मदनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं और अब वक्फ की आड़ में संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कानून के खिलाफ हर हाल में मुखालफत करने की बात कही है। इस बिल को लेकर सरकार पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है। सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों से निपटने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का मत है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों को बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी इससे मदद मिल पाएगी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की 4 प्रमुख आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति है कि वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं और फैसले को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था और उसी को मान्य करने की मजबूरी होती थी। दूसरी आपत्ति है कि अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता पाएगा, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार हो जाता था। तीसरा, बिल में वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य होने की अनिवार्यता रखी गई है। वहीं पहले की व्यवस्था में बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं हुआ करते थे। चौथी आपत्ति है कि कलेक्टर वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। बिल में कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित करने और जांच का अधिकार होगा। हालांकि इसको लेकर जेपीसी ने सिफारिश की थी कि कलेक्टर से बड़े रैंक के किसी अधिकारी को इस काम में लगाया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करेगी। वहीं वक्फ की संपत्तियों का 6 माह के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसे लेकर जेपीसी ने मांग की थी कि सही कारण होने पर समय सीमा बढ़ाई जाएगी। इसी तरह बिल में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति नोटिफाई होने के 15 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर जेपीसी ने समय सीमा को 90 दिन तक बढ़ाने की सिफारिश की है। वहीं मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक ट्रस्ट की हैं और यह बिल वक्फ की स्वायत्तता को छीनने वाला है। आरोप यह है कि यह विधेयक 1995 के मौजूदा वक्फ एक्ट में ऐसे बदलाव करता है जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में दखल देने का अधिकार मिल जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।